100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बाइक सवार 3 अपराधियों ने की मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल की हत्या। सिर में गोली मारकर लूटे रुपयों से भरा बैग। मुजफ्फरपुर में मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में कैद हत्यारे की तस्वीर। बीच बाजार वारदात के समय कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। समस्तीपुर में दरभंगा सोना लूट मामले में कार्रवाई जारी। लोहागल गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद किए 50 पीस से ज्यादा हीरा। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान 2 किलो सोना और 3 लाख कैश भी जब्त। दरभंगा सोना लूटकांड में समस्तीपुर में पुलिस की कार्रवाई। सोने की तलाश में जेसीबी से जमीन की खुदाई। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी। बांका में ऑटो से शराब की 522 बोतलें जब्त। ऑटो में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी पकड़ा। बांका में एक गाड़ी से लाखों की शराब जब्त। तहखाने में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। 90 कार्टन शराब बरामद। बक्सर में हेरोइन का कारोबार धड़ल्ले से जारी। पुलिस ने 2 महिला समेत एक युवक को पकड़ा। गिरोह के पास से कैश भी बरामद। बेगूसराय के रतनपुर थाना इलाके में शराब कारोबार को रोकना छात्र को पड़ा महंगा। कारोबारियों ने की छात्र की लाठी डंडे और पिस्टल के बट से पिटाई। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। भोजपुर में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नवादा पुलिस ने सिरदला में लूट की बड़ी घटना का किया खुलासा। हथियार के साथ 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई स्कॉर्पियो भी बरामद। सुगौली के शोरूम मॉल में शटर तोड़कर चोरी। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के बन्नी गांव में रास्ते को लेकर विवाद में 2 भाई आपस में भिड़े। छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। खगड़िया के खर्राधार गांव में महादलित महिलाओं से ठगी। जनधन योजना के तहत मुफ्त में 25,000 रुपए दिलाने के नाम पर हजारों की ठगी। महिलाओं को 25,000 का फर्जी चेक थमाया। कटिहार में टेम्पो और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सिवान जीरादेई में डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। डंपर चालक गाड़ी छोड़कर फरार। पटना के फतुहा में खलियान में लगी आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान में बाइक रिपेयरिंग की दुकान में आग से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में शराब कारोबारियों को रोकना। एक छात्र को पड़ा महंगा। छात्र की लाठी डंडे और पिस्टल के बट से पिटाई। खगड़िया में बागमती नदी के किनारे अवैध बालू का खनन। डीएम के निर्देश पर खनन विभाग ने एक जेसीबी सहित 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। सहरसा में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रुपए दोगुना करने का झांसा देकर समस्तीपुर में नॉन बैंकिंग कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार। 6 महीने से ऑफिस में लटका है ताला। बिहार शरीफ में चिटफंड कंपनी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। 5 साल में दोगुनी रकम करने के नाम पर ठगी। दरभंगा के कादिराबाद में बंद पड़े पेट्रोल पंप में बड़ा धमाका। गैस कटर से टैंक काटने के दौरान हुआ ब्लास्ट। सहरसा में झपटा मार गिरोह ने बैंक से पैसा निकालकर जा रहे मां बेटी से लूटे पैसे। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में। औरंगाबाद में उधार के 50 रुपए मांगने पर भाई बहन की पिटाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा में हथियार के बल पर स्कॉर्पियो की लूट। पुलिस ने जीपीएस के आधार पर राजगीर से जब्त की गाड़ी। समस्तीपुर में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या। बोलेरो गाड़ी नहीं देने पर बहू की गला दबाकर हत्या। रोहतास के डेयरी से 2 युवक शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस उनसे कर रही है पूछताछ। रांची में सीएम का काफिला रोकने का मुख्य आरोपी भैरव सिंह रांची के सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। कहा आंदोलनकारियों को पकड़ रही है पुलिस। रांची में और मांझी की निर्भया को इंसाफ का इंतजार। अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान। न मिला हत्यारे का सुराग। सूत्रों के हवाले से खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। और मांझी की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार। धनबाद के मधुबन में गोलीबारी की घटना के बाद लगे आरोपों को बीजेपी विधायक ने बताया बेबुनियाद। झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गाड़ी से स्ट्रेचर बांधकर शव को हाईवे से थाने ले गई पुलिस।
रामगढ़ अस्पताल ने मुहैया नहीं कराया था एम्बुलेंस। जमशेदपुर में ट्यूशन में पढ़ाने के दौरान टीचर पर 8 साल की छात्रा से गलत हरकत करने का आरोप, लोगों ने जमकर की पिटाई, मुक्त कराकर पुलिस ले गई थाने। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, राशन दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। दुमका में हथियारबंद अपराधियों का उत्पात जारी, निजी कंपनी के स्टोर में गार्ड को बंधक बनाकर लूट। कोडरमा के फरसाबाद में डोमचांच से कोलकाता जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री जख्मी। गोड्डा में अवैध संबंध की वजह से छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला में टाटा मुख्य मार्ग से सटी झाड़ियों से एक शव बरामद, शव की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। चतरा के खलियान में आग से हड़कंप, 5 क्विंटल धान जलकर खाक। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, 6 महीने भी नहीं चलेगी नीतीश सरकार। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बिहार में सियासी तूफान, कांग्रेस ने गोपाल मंडल के बयान को ठहराया सही, नहीं चलेगी बीजेपी जेडीयू की सरकार। आरजेडी ने भी जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान का किया समर्थन, कहा नहीं चलने वाली है बीजेपी और जेडीयू की सरकार। जेडीयू ने अपने विधायक गोपाल मंडल के बयान पर किया पलटवार, कहा सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, गठबंधन के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। सीएम हाउस में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात, 1 घंटे तक चला मंथन। बिहार में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार, सीएम हाउस से निकलने के बाद डिप्टी सीएम ने किया इशारा। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को दी श्रद्धांजलि, पटना स्थित आवास पहुंचे सीएम। जाप के बिहार राज्य कार्यकारिणी का गठन, प्रदेश अध्यक्ष ने नए अधिकारियों का ऐलान किया। आरएलएसपी ने संगठन विस्तार पर दिया जोर, असम और बंगाल इकाई का किया पुनर्गठन। खगड़िया में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई मसलों पर हुई बातचीत। गृह मंत्री के बाद रघुवर दास ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज फिर ड्राई रन, हर जिले में 3 जगहों का हुआ चयन, पटना स्ट्रीट सेंटर से जिलों में भेजे जा रहे हैं डमी टीका। हर 2 घंटे में 25 लोगों को दिया जाएगा डमी टीका, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे तैनात। कोरोना संकट के बीच कैमूर के स्कूल में बड़ी लापरवाही, क्लास में उड़ रही है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, शिक्षकों की कमी बताकर हेडमास्टर ने झाड़ा पल्ला। मुंगेर में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट, एक ही स्कूल के 22 छात्र और 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, असरगंज के रहने वाले हैं सभी छात्र। रोहतास में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर 3 स्कूलों पर केस दर्ज, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का आरोप। मधेपुरा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी, सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। बक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी की पूरी, वैक्सीन के रखरखाव को किया गया दुरुस्त। छपरा में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी पूरी, छपरा सदर अस्पताल स्थित पारा मेडिकल कॉलेज में हुई तमाम व्यवस्थाएं। सासाराम में ड्राई रन के लिए 3 अलग अलग बनाए गए केंद्र। कोरोना वैक्सीन को लेकर झारखंड में भी आज होगा ड्राई रन, सिविल सर्जन ने निजी अस्पतालों के साथ की बैठक। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना वैक्सीनेशन, शीत श्रृंखला प्रबंधन और कालाजार को लेकर की समीक्षा बैठक। झारखंड में पहले चरण में करीब 1.5 लाख लोगों को टीका देने की तैयारी। सरायकेला के फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन, जिले के 2 सरकारी और 1 निजी अस्पताल में ड्राई रन की तैयारी। झारखंड में दूसरे चरण के कोविड वैक्सीन ड्राई रन को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने की बैठक। पाकुड़ के महेश्वर और पाकुड़िया में होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, डीसी ने अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ की बैठक। साहिबगंज में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारियां पूरी, सदर अस्पताल परिसर के ब्लड बैंक में बनाया गया वैक्सीन स्टोर रूम। कैमूर एसपी के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट वाहन चालकों पर जुर्माना। खगड़िया एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट वाहन चालकों पर जुर्माना। बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने खत्म की हड़ताल, सुबह से सफाई का काम शुरू।
सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डिजिटल एक्सरे केंद्र का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य कर्मियों से स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के निर्देश। मुंगेर में जल्द लगेगी डायलिसिस की मशीन। स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर अधिकारियों ने किया मुआयना। शेखपुरा में नल जल योजना में नहीं हुआ सुधार। 1 साल बाद भी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा पानी। कैमूर के रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। बीडीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक। और अररिया के नेपाल बॉर्डर इलाके में बाढ़ से बर्बाद हुए गांव की नहीं बदली तस्वीर। बांस और चचरी के सहारे जिंदगी। छपरा के पानापुर में बंदर के उत्पात से लोग परेशान। 30 से अधिक लोग जख्मी। कृषि कानून के विरोध में पटना में किसानों का धरना। 25 जनवरी को सड़क पर उतरेंगे किसान। समस्तीपुर में धरने पर रोक लगाने के खिलाफ सड़क पर उतरा भाकपा माले समर्थक। प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च। नवादा में कृषि कानून के विरोध में आक्रोश मार्च। किसान संगठनों ने प्रदर्शन पर जताया विरोध। भोजपुर में कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का धरना। जगदीशपुर में भाकपा माले विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन। बेगूसराय में मछुआरों ने शहर में निकाला जुलूस। डीएम से झील में नहर के पानी को बंद करने की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्रों ने की कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की मांग। डीएम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का आम सभा। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कटिहार में पंचायत शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार से वेतन की मांग। सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष बनी प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान को मिले 22 मत। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित पशु चिकित्सालय में पशुओं के इलाज के लिए उमड़ी भीड़। डॉक्टर ने ठंड से पशुओं को बचाने की अपील की। मुंगेर डीएम रचना पाटिल ने सुंदरपुर बलार स्थित कागज प्लेट उद्योग का किया औचक निरीक्षण। सरकार की चल रही योजनाओं के लिए जानकारी। औरंगाबाद में डीएम ने की रोजगार की समीक्षा। 27 जनवरी को परियोजना प्रबंधन की तरफ से कार्यक्रम। रोहतास के करगहर स्थित जगजीवन स्टेडियम रखरखाव के अभाव में बर्बाद। स्थानीय खिलाड़ियों ने खुद स्टेडियम को संवारने की उठाई जिम्मेदारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में जनभागीदारी के लिए बेतिया में बजरंग दल का अभियान। लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील की। गया नगर निगम के दिवंगत पार्षद नाजमा खातून को दी गई श्रद्धांजलि। पार्षदों ने 2 मिनट का रखा मौन। प्रख्यात शायर शाद अजीमाबादी की मनाई गई 93वीं पुण्यतिथि। पटना सिटी के हाजीगंज में दी गई श्रद्धांजलि। पटना में बीजेपी की तरफ से किया गया कंबल का वितरण। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर भी रहे मौजूद। शेखपुरा में कल्याण विभाग ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। रांची के दुर्वा में झारखंड मंत्रालय की तरफ से सफाई कर्मियों के बीच कंबल का वितरण। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी हुए शामिल। कृषि कानून वापसी को लेकर किसान आंदोलन और तेज। और दिल्ली के आसपास इलाकों में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। आज 2 बजे सरकार के साथ होगी 9वें दौर की वार्ता। 3 जुलाई को होगी जी एडवांस परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने किया तारीख का ऐलान। 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म। राजस्थान में बढ़ता जा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। 27 जिले हुए संक्रमित। अब तक 1400 से ज्यादा पक्षियों की मौत। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई गिरावट। 24 घंटे में 20,346 नए मरीजों की पहचान। कोरोना से मरने वालों का मरीजों का आंकड़ा जो है 1,03,95,000 के पार।